साथ रिजवान अहमद है, जाने माने पॉलिटिकल जानकार है, सोशल जानकार है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ संजय सोई है, उनका भी अभिनंदन है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट, उनका भी अभिनंदन है। सोई साहब, इस समय शुरुआत आपसे करता हूं। आपसे मेरा पहला सवाल है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, खबर यह आ रही है कि वहां पर जो उपद्रवी हैं उन्होंने हिंसात्मक रूप भी ले लिया है, और खबर यह भी आ रही है कि वहां हिंदूज को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके मायने क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो इस समय जो हालात हैं, मेरे हिसाब से ये कट्टरवाद वर्सेस धर्मनिरपेक्ष जो है, क्योंकि अवामी लीग काफी हद तक एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के तौर पर निकल के आई थी, और ये कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए एक जो कट्टरवादी लोग थे वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और कहीं ना कहीं कोई इशू ढूंढ रहे थे। ये अभी खबर पूरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो सेना के चीफ हैं, जब उनके निकलने के बाद जो उन्होंने उनका बयान आया है, जो एड्रेस आया है, मेरे हिसाब से बड़ा मेच्योर एड्रेस है कि उन्होंने कहा है कि अभी हम इंटरिम सरकार बनाने की बातचीत कर रहे हैं, और इंटरिम सरकार में जो नाम निकल के आ रहे हैं वो काफी न्यूट्रल टाइप नाम है, नॉन पॉलिटिकल नाम है, और जो कोशिश उन्होंने अपील किया लोगों से शांति की। तो जहां तक देखा जाए तो ये जिस प्रकार से वो अभी देश छोड़ के चली गई हैं, इस्तीफा दे दिया है, तो जो उनका एक मेन मुद्दा था वो शायद कहीं ना कहीं हल हुआ है। तो कुछ ना कुछ जैसे आग के ऊपर पानी पड़ता है, उस तरह की बात है। लेकिन अभी तक खबर ये है कि अभी तक पूरी तरह से कोई उसमें कमी नहीं आई है हिंसा में, और संसद में घुस गए, कई जगह अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। यहाँ पर दो तीन चीजें निकल के आती हैं। एक तो जो आवामी लीग है और जो माइनॉरिटी है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, क्या वो बड़ी संख्या में उनको सुरक्षा के लिए जी, भारत की लेकिन तरफ पलायन एक करेंगे। एक 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 पॉइंट ये भी है कि आर्मी वहां पर एक फ्री हैंड देना चाहती है पब्लिक को, जिससे वो अपना गुस्सा उतार दे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पे घुस गए हैं लोग। अगर हम देखें तो शेख हसीना के घर में लोग घुस गए हैं, वहां पर गृह मंत्री का घर अटैक कर दिया गया है। यानी आर्मी भी फ्री हैंड देना चाहती है। देखिए, जहां पर जो सिचुएशन ऐसी लग रही है, मुझे लग रहा है कि वो आर्मी के काबू में ही नहीं है, कि इतने लाखों लोग जब आ गए हैं तो एक बड़ी धर्म असमंजस वाली बात आ जाती है कि क्या करें ऐसे में। अगर वो गोलियां चलाते हैं तो काफी बड़ी संख्या में कैजुअलिटी होते हैं, जो फिर एक बड़ा इशू बन जाते हैं। जैसे 300 लोग मारे गए, तो ये एक बड़ा इशू था जी जिसके जी, लिए लॉन्ग मार्च किया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक इंटेलिजेंस फेलियर बड़ी नजर खबर आता आ है। रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में वहां के गृह मंत्री के घर पे अटैक हो गया है। प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के घर में घुस गए, इस समय की यह बड़ी खबर है। और पीएम आवास के बाहर अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद है और बड़ी संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर स्थितियां जो है वो बेकाबू हो गई है बांग्लादेश के अंदर। होम मिनिस्टर के घर की तस्वीरें देख सकते हैं आप। प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है, और बड़ी खबर यह आ रही है कि वहां पर अक़लियतों को, जो कि वहां की अक़लियतें हैं, जैसे हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है, वहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है। रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है शेख हसीना की विदाई भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है? क्योंकि कुछ नेता तो दावा कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि वहां पे प्राइम टारगेट अब अक़लियतें हो जाएंगी अगर ऐसे ही आसार चलते रहे तो। वहां की अक़लियतें। जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, जितना मैंने बांग्लादेश को पढ़ा है, 71 से पहले वहाँ पे 24-25% हिंदू आबादी थी। 71 की एट्रॉसिटीज़ के बाद ये आबादी घट के करीबन 17-18% रह गई, और अमित जी, उसके बाद अभी तक ये आबादी घटती ही रही है, और घटते घटते ये 8-9% पर पहुँच गई है। और जब भी अक़लियत की हम बात करते हैं, हम सबका ध्यान पाकिस्तान की तरफ जाता है, लेकिन जिसने बांग्लादेश का पढ़ा होगा, वहाँ के अक़लियत पर मशैटी अटैक्स पड़े होंगे, जिस तरह से अक़लियत के इंटेलेक्चुअल्स को वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया है। तो शेख हसीना ने पिछले 15 साल में कुछ ऐसा बांग्लादेश में किया नहीं। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। ब्रिटेन ने शरण देने से फिलहाल मना कर दिया है शेख हसीना को। अगर ब्रिटेन ने शरण नहीं दी तो यह सूत्रों के हवाले से खबर है, फिनलैंड के लिए शेख हसीना ट्राई करेंगी कि फिनलैंड उनको शरण दे दे, स्विट्जरलैंड उनको शरण दे दे, लेकिन ब्रिटेन अभी तक राजी नहीं हुआ है। ब्रिटेन राजी नहीं हुआ है। शेख हसीना इस समय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इंडियन एयरबेस में। हालांकि उनके परिवार का एक बड़ा वर्ग भारत में रहता है, यह भी खबर है, हम आपको बता दें।
एक बड़ा वर्ग उनके परिवार का रहता है भारत के अंदर, लेकिन फिनलैंड स्विट्जरलैंड की ओर रुख कर सकती हैं अगर वहां पे शरण मिलती है। ये बड़ा अपडेट है इस समय। ये अपने आप में, मैं वापस आता हूं सोई साहब आपके पास, अगर ऐसे हालात होते हैं तो ट्रैप हो गई है शेख हसीना। भारत वो क्या आज भारत उनको शरण दे सकता है, चाहे एक दिन की दे, या नहीं दे पाएगा? ये मेरे से है ना सवाल? जी बिल्कुल सर। जी जी जी, ऐसा है कि देखिए भारत में तो आ गई हैं, उन्होंने शरण है या नहीं है, क्योंकि पहले भी भारत के जो संबंध रहे हैं उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और भारत ने जब ये झगड़े चल रहे थे, जब ये आंदोलन चल रहा था, तो भारत ने एक तरह से अपना निष्पक्ष नहीं, रोल रखा था कि हम मेजर जनरल संजय सोई, मेरा आपसे प्रश्न ये है सर कि क्या ऐसी कंडीशन में वो भारत में 2 रातें 3 रातें बिता सकती हैं, 2-3 दिन बिता सकती हैं, या उनको आज मूव करना पड़ेगा? मेरा सवाल ये है। नहीं, ऐसा नहीं, जिस प्रकार से भारत के संबंध बिल्कुल बिताएंगी अगर कोई ऐसी बात होती है। जब तक कहीं ना कहीं आगे उनको रास्ता नहीं मिलता है, तो यहाँ पर उन्हें सुरक्षित आवास दिया जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है, और उनको रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। और बाद में जो जैसे उनको कहीं पर भी यूरोप में जगह मिलती है, जहां पर शरण मिलती है, फिर वो वहां जाएंगी। अगर, क्योंकि इस समय में जो देखिए सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इनको जहाज दिया निकलने के लिए, एक सेफ पैसेज दिया गया है। और भारत में अगर आई है तो क्योंकि भारत नियरेस्ट देश था, सबसे पास वाला देश था जहां पे शरण ली इन्होंने, और जहां पर इनको भरोसा था कि इनके साथ ये सुरक्षित रहेंगी। और एक हमारे संबंध भी बांग्लादेश नहीं के नहीं, साथ इसमें है कोई वहाँ। कॉन्टिन्यूटी के संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय ये बड़ा अपडेट है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एस जयशंकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एस जयशंकर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, अब वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, यानी भारत के अंदर भी संवाद इसको लेकर हो रहा है। भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं शेख हसीना के साथ, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस के शासन रहा हो। गांधी परिवार के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं शेख हसीना के साथ। रिजवान अहमद, आप अपनी बात को कह रहे थे। जी, मैं अपनी इतनी बस बात कहूंगा, मुझे ये नहीं पता कि बाकी पैनलिस्ट कितना सहमत होंगे। जितना 5-6 साल में मैंने शेख हसीना का बिहेवियर देखा, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट भी चाइना के पास जा रहा था, चिकन नेक के पास का, वापस भारत के पास आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता मेरी बात से लोग कितना एग्री करेंगे। मैंने ये ऑब्जर्व किया अमित जी कि शेख हसीना पिछले 5 साल में 2 नाव की सवारी कर रही थी, और यही रीजन है जो आज बांग्लादेश का ये हाल है। कभी वो भारत से कह रही थी कि भारत भी BRI का मेंबर बन जाए, अगर आप पिछले डॉक्यूमेंट्स उठा के देखिए, वो भारत को एडवाइस कर रही थी कि भारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारत चाइना पे भरोसा करे। कभी वो BRI की मेंबर बन जाती हैं, कभी वो लोन लेने चाइना पहुंच जाती हैं, कभी वो क्वाड की मेंबर बनने के लिए अमेरिका के साथ मीटिंग करने लगती हैं, कभी वो मोदी जी को भी खुश करने की सोचती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से और चाइना के इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मेरे हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहा था, जितना मैं 5 साल में बांग्लादेश को बिहेव करते हुए देख रहा था। की वजह से उनका डिबैकल नहीं हुआ है, ये डिबैकल हुआ है कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया। लेकिन आज सवाल ये भी होता है कि हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने चढ़ाई कर दी एक तरह से। लेकिन बड़ी खबर, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा बयान, बांग्लादेश में अब हिंदू खतरे में।